पाकिस्तान की फिसलती हुई सुरक्षा व्यवस्था अब उसके अपने ही आका चीन को नाराज करने में लगी है। वर्षों से जिसे आयरन ब्रदरहुड कहकर प्रचारित किया जाता था, अब वही रिश्ता अविश्वास और दबाव की कगार पर पहुंच चुका है। ताजा घटनाक्रम में चीन ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपने देश में चीनी नागरिकों और परियोजनाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो बीजिंग खुद कदम उठाएगा और वो कदम सैनिकों की तैनाती का हो सकता है। हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, तो मामला सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा। जिनपिंग ने दो टूक कहा, चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। अब ये बयान आम नागरिक भाषा नहीं, बल्कि बीजिंग की रणनीतिक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन जानता है कि उसके 60 अरब डॉलर के निवेश, जिसमें गद्दावर पोर्ट, सड़कों का जाल और ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं, पाकिस्तान की अराजकता और आतंकवाद की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। खास बात यह है कि जहां चीन ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं इस्लामाबाद ने प्रेस ब्रीफिंग में इस मुद्दे का नाम तक नहीं लिया। इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब खुलकर चीनी दबाव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इनकार भी नहीं कर पा रहा। सूत्रों की माने तो चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तानी सुरक्षा बल नाकाम रहते हैं, तो वो अपने सैनिकों को सीधा सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात करेगा। यानी अब पाकिस्तान की जमीन पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी कोई दूर की कड़ी नहीं रही, बल्कि एक आने वाली सच्चाई हो सकती है। इससे पाकिस्तान की संप्रभुता पर गहरा सवाल खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा मुद्दा है गद्दावर पोर्ट, जो चीन की वन बेल्ट वन रोड रणनीति का मोती है। लेकिन बलूच अलगाववादियों के लिए ये पोर्ट विदेशी कब्जे का प्रतीक बन चुका है। आए दिन वहाँ चीनी इंजीनियरों, सुरक्षा बलों और परिजनों पर हमले हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई चीनी कंपनियां परियोजनाएं रोकने या वापस लौटने की सोच रही हैं कि हम चीन को इस जमीन पर कब्जा नहीं जमाने देंगे, और पाकिस्तान सरकार इन बयानों को रोक पाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। बीजिंग अब पाकिस्तान को सिर्फ एक रणनीतिक उपनिवेश की तरह देखता है, न कि साझेदार के रूप में। चीनी सैनिक अगर पाकिस्तान में तैनात, तो ये सिर्फ गद्दार तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले वर्षों में ये सैन्य विस्तार हबन टोटा 2 साबित हो सकता है। वहीं पाकिस्तान की सरकार, जो पहले ही IMF, FATF और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रही है, अब चीन की नाराजगी झेलने की स्थिति में नहीं है। शहबाज शरीफ सरकार मौखिक आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात पूरी तरीके से फेल हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो चीन के सैनिकों को पाकिस्तान की जमीन पर स्वीकार करना, या फिर 60 अरब डॉलर के निवेश को जलते हुए देखना। दोनों ही विकल्पों में पाकिस्तान की हार निश्चित है। पाकिस्तान की धरती अब पूरी तरीके से डगमगा चुकी है, न अपनी सीमा की हिफाजत कर पा रही है, न विदेशी मेहमानों की। चीन अब सीधे हस्तक्षेप की तैयारी में है और इस्लामाबाद खामोश है। एक विफल राष्ट्र बनने की ओर पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा कदम हो सकता है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।